हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एक टॉपिक रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और कितने आइसोटोप्स किस मिकदार में पाए जाते हैं और किस एलिमेंट की कितने आइसोटोप्स होते हैं। और इसी तरह एंड में हम इसकी देखेंगे मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कि हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। हाँ जी, दी परसेंटेज ऑफ different isotopes in given sample of element is called relative abundance of isotopes। मैंने क्या बताया कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट में उसके डिफरेंट आइसोटोप्स की जो परसेंटेज होती है, जो उसके बनाने में इन्वॉल्व हो रही होती है, उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। क्या मतलब है इस बात का? अब देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि एक एलिमेंट फर्दर एटमों से बनता है। मैंने ये बताया कि हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि एक एलिमेंट फर्दर एटमों से बनता है और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है। ऐसे एटमों को हम नाम देते हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। और यही आइसोटोप्स एलिमेंट को बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, मैस नंबर है 35.5। ये फर्दर दो एटमों से बना है। देखें, हमारे पास ये फर्दर दो एटमों से बना है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है। मैंने ये बताया क्लोरीन जो एलिमेंट है ये फर्दर एटमों से बना है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है। इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ये एटम आइसोटोप्स कहलाते हैं और यही आइसोटोप्स इन्वॉल्व होते हैं एलिमेंट की फॉर्मेशन में। और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मिकदार है, वो हमारे पास डिफरेंट होती है। यानी ये अलग मिकदार में होता है, ये अलग में होता है। दोनों की कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होती। जैसे क्लोरीन एलिमेंट की फॉर्मेशन में इसकी मिकदार अलग होती है, इसकी मिकदार अलग होती है। कैसे? जैसे हमारे पास देखें 75.53% इसकी फॉर्मेशन में ये आइसोटोप कितना परसेंट इन्वॉल्व होता है? 75.53%। और ये आइसोटोप्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 24.47%। ये जो कंट्रीब्यूशन है हम लोग परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। इनकी मिकदार को जो इन्वॉल्व हो रही है एलिमेंट बनाने में, हम लोग परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। इस मिकदार को जो हम परसेंटेज में इंडिकेट कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर हो गया? क्या बताया? मैंने बताया कि हर एलिमेंट फर्दर एटमों से बना होता है। जैसे क्लोरीन है, ये दो एटमों से बना है और यही एटम मिलके इस एलिमेंट को बनाते हैं। और इन एलिमेंट्स की फॉर्मेशन में हर एटम का रोल अलग होता है, मिकदार अलग होती है और इनकी मिकदार को हम लोग परसेंटेज से इंडिकेट करते हैं, परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। इसको नाम देते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर हो गया? समझ आ गई? इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, हमारे पास नेचरली तौर पर जो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो उनकी तादाद है वो है 280। मैंने बताया नेचरली एग्जिस्ट करने वाले आइसोटोप्स की तादाद है 280 और इनमें 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशन इमिट करते हैं, जो श्वाएं खारिज करते हैं, उनको नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और उनमें नेचुरल आइसोटोप्स की तादाद कितना है जो रेडियो एक्टिव है? वो है 40। और इसके अलावा इनमें 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, इवन एटॉमिक नंबर। मैंने क्या बताया? मैंने कहा टोटल तादाद है 280 और उनमें 40 हैं रेडियो एक्टिव, यानी रेडिएशन इमिट करते हैं। और उनमें 154 ऐसे हैं जो इवन एटॉमिक नंबर वाले हैं।
इवन एटॉमिक नंबर वाले और ऑड एटॉमिक नंबर वाले, इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, इसका हम लॉजिक पढ़ते हैं जरा। अब देखें, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ऑड एटॉमिक नंबर, उनके ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोटोप होते हैं। मैंने ये बताया कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, उनके ज्यादा से ज्यादा आइसोटोप 2 होते हैं और वो स्टेबल आइसोटोप होते हैं। कौन से आइसोटोप होते हैं? स्टेबल। लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, इवन एटॉमिक नंबर, उनके आइसोटोप्स अबंडेंट में होते हैं, ज्यादा मिकदार में होते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, उनके ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोटोप होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, उनके आइसोटोप ज्यादा तादाद में होते हैं और इनकी ज्यादा अबंडेंट होती है। क्लियर हो गया? और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही आइसोटोप होता है, यानी जिनका सिंगल आइसोटोप होता है। ऐसे एलिमेंट को नाम देते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। डिफाइन करते हैं हमारे पास। हाँ जी, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मैंने क्या बताया? द एलिमेंट्स which have one isotopes, ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही आइसोटोप होता है, सिंगल आइसोटोप होता है, उनको नाम देते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मिसाल लेते हैं, गोल्ड, इसका एक ही आइसोटोप होता है। फ्लोरीन, एक ही आइसोटोप होता है। आयोडीन, एक ही आइसोटोप होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गई? और इसके अलावा 300 आइसोटोप्स आर्टिफिशियली भी एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था कि नेचुरली तो हमारे पास 280 हैं, लेकिन आर्टिफिशियली जो हमारे पास हमने बनाए हैं वो कितना है हमारे पास? 300। क्लियर हो गया? अब ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर मल्टीपल होता है 4, मैंने बताया द आइसोटोप whose mass number is multiple of 4 make 50% अर्थ क्रस्ट। ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है, वो 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन। ये देखिए, इनका मैस जो है 16 है, 24 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया? एंड में हम देखते हैं इसकी मेजरमेंट के बारे में कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हम किस तरह मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो एक तकनीक इस्तेमाल होती है उसको नाम देते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये ऐसी तकनीक है जिसमें हम आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप की नेचुरली एग्जिस्टेंस यानी रिलेटिव अबंडेंस इंडिकेट करता है। क्लियर हो गया? यूं कह सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज मेजर्ड बाय यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोमीटर। और इसी अबंडेंस को यानी कि रिलेटिव अबंडेंस को जो आइसोटोप्स की होती है, हम लोग इस्तेमाल करते हुए हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। समझ आ गई? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर